अभिजीत पेट ट्रांसपोर्ट। ये नाम कहीं पे भी लिख लेना और उसके आगे ये लिख लेना सबसे घटिया और निहायती ट्रांसपोर्ट एज वेल एज उसका ओनर भी। बिकॉज लाइफ में अगर आपने कभी इसकी सर्विसेज यूज़ कर ली तो आपके पास रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये पेट्स की जान ले लेता है। रिसेंट का भी केस है और पुराने इतने सारे केसेस हैं। ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। इसके लिए आपके बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट है। ये इलीगल तरीके से पेट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है जहाँ पे अलाउड भी नहीं होता है। रेलवे में अगर आपको ट्रैवल करना है पेट के साथ में तो फर्स्ट एसी ही एक ऑप्शन है। ये पता नहीं कौन कौन से डिब्बे में आपके पेट को लेके जाता है, एसी और नॉन एसी दोनों, और कैट्स की जान ले लेता है। अभी रिसेंट का भी एक केस था जिस पे हमने शॉर्ट्स और रील बना के इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे डाला था। आप लोगों ने भी देखा भी होगा कि किस तरीके से एक लड़की ने इस ट्रांसपोर्ट पे ट्रस्ट किया, अपने 2 कैट्स दी जिनको ग्रेटर नोएडा से मणिपुर के लिए रिलोकेट करना था। इस बंदे की बेवकूफ़ी से, इसके हैंडलर की बेवकूफ़ी से वो दोनों कैट्स नहीं रही इस दुनिया में। बेचारी तड़फ तड़फ के मरी है। कैसे? सो पूरी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। मणिपुर की एक लड़की जो ग्रेटर नोएडा में रहती है। मणिपुर की आपको आजकल सिचुएशन पता ही है किस तरीके से वहाँ पे 2 जनजातियों के बीच में राइट्स चल रहे हैं। तो उसने सोचा कि किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू मैं अपने कैट्स को, 2 पर्शियन कैट थी ये वाली, कि इनको रिलोकेट कर लेती हूँ यहाँ से यहाँ, ग्रेटर नोएडा से मणिपुर। तो डायरेक्टली जा नहीं सकते थे, बीच में कहीं गुवाहाटी या जहाँ पे लेके जाना पड़ता, उसके बाद वहाँ से दूसरा रूट था। तो इस बंदे ने बोला वहाँ तक ट्रेन के लिए लेके जाते हैं। तो ट्रेन में इनका हैंडलर कैट्स को लेके गया और जो कार्ट रूम या जिसको जो भी बोलते हैं, इंजन के पास में जो रूम होता है, जनरेटर के पास में जो रूम होता है, उसमें इसने कैट्स को रखा। अब इस लड़की की कैट्स ऑब्वियसली एनिमल है, आवाज़ करता है। मैं भी अभी रिसेंटली बच्चों को लेके आया था, आवाज़ करते हैं, बच्चे डर जाते हैं। तो उन्होंने आवाज़ किया तो जो विजिलेंस वाला आया तो इसने क्या किया, उन कैट्स को उठा के, इसके हैंडलर ने उन कैट्स को उठा के इंजन रूम में रख दिया, जनरेटर रूम में रख दिया। जनरेटर रूम में रख दिया तो वहाँ पे हीट की वजह से वो बच्चे सफोकेट होके मर गए। एक कैट की तुरंत डेथ होगी, दूसरी कैट को ये वेट के पास बीच में कहीं रुक के गुवाहाटी में जहाँ पे वेट के पास लेके गया, वो कैट भी नहीं बची। दोनों कैट्स की इसके हैंडलर की वजह से डेथ हो गई। अब ये बोल रहा है कि उस हैंडलर को पकड़ो, मुझे क्या? तो हैंडलर भी तो तुम्हारी कंपनी का था, सारी चीज़ें तुम मैनेज कर रहे हो, तो उस हैंडलर को क्यों पकड़? कितनी तड़फी होगी बेचारी, मतलब कितनी ज़्यादा। आप सोच के देखो कि कहीं पे टेम्परेचर है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, पर्शियन कैट थी, कितनी गर्मी लगी होगी, सफोकेशन हुआ होगा, तड़फ तड़फ के मरी होगी। स्टिल इसको 1% भी शर्म नहीं है। ये बोल रहा है कि मैं दूसरी कैट दे दूंगा। जी मेरे को तो कुछ भी मालूम नहीं है, मेरा जुको चाहिए। मैं देखिए 2 चीज कर सकता हूँ। देखिए मैं आपकी सिस्टर के लिए, चाहे आप बात भी करेंगे, मैं 2 चीज कर सकता हूँ। मैं आपको वो कैट तो नहीं दे सकता, मगर आपकी बहन जो कैट बोलेगी मैं वो कैट प्रोवाइड कर सकता हूँ कि उनको तकलीफ ना हो। तो नहीं होगा ना सर जी। अब हाँ, क्या? आपका बेटा मर गया, दूसरा अब एक्सीडेंट में मर गया, वो एक्सीडेंट में मरने वाला ने आपको बता देंगे, आपको एक सुनिए नया मेरी बात, नया फालतू पेटी दे बात तो नहीं देंगे। करिएगा दोबारा। सुनो, सर जी लैंग्वेज यूज नहीं आप बात कीजिएगा। नहीं करना मेरे को ऐसे, ठीक है? आपने बिल्ली हाँ तो लेकर रखो गया फिर, है, तो इस तरह नहीं, पैट है, पैट रहेगा वो। आपको ऐसे बेच दिया है, ठीक है? इसका मतलब नहीं, क्या आप सुनने बेच दिया? पड़ेगा। आप इतना आसानी से मेरे को 2 बिल्ली देना कुछ है? नहीं, फालतू बात नहीं सुनेंगे हम। फालतू बात भी तो आप बात कर कर रहे रहे हैं ना हैं, सर जी। हम जानबूझ के मार देंगे क्या? लग रहा है आपको कि जानबूझ के ऐसा करेंगे? अजीब जानबूझ बात के कर रहे हैं। मर मैं देंगे आपको वो अच्छे तो से बात मेरे कर को रहा हूँ, मालूम नहीं। उल्टी सीधी मैंने तो बात करेंगे आपको तो क्या होगा? कंफर्मेशन भी बता दी कि अच्छा से पहुंचाएंगे, आपने इंसान तो और कंफर्मेशन जानवर भी में बता फर्क दिया होता था है, ना। ठीक है ना? जानवर है तो जानवर है, क्या इंसान के साथ उसको कंपेयर नहीं करिएगा। समझ गई सर बात जी, को आप? वो है मेरा बेटा के जैसा। आपने जो आपका हाँ बेटी तो से वो है प्यार तो हम किया भी ना, मान रहे ऐसे हैं, ही हम कहाँ बोल मैं रहे भी नहीं, उनको हम भी प्यार तो करता बोल हूँ, रहे हैं। ठीक है? आप मालूम मालूम है वो। अरे तो हम भी मान रहे हैं, आपके उधर के जितने लोग हैं सब उसी तरह पेट को पालते हैं अपने घर की तरह। लेकिन हम कहाँ कह रहे हैं, हमने कुछ बोला? हम तो क्या बोले कि वो चला गया तो उसको हम लौटा नहीं सकते। यहाँ आदमी मर जाता है वो तो जानवर है। हम क्या बोले कि आपकी बहन के लिए अगर वो मानती है तो मैं कैट दे सकता हूँ, सब चीज कर सकता हूँ, इम्फाल तक पहुंचा के देंगे आपको। मैं यही कर सकता हूँ, उस चीज को तो दोबारा नहीं कर सकता। जो हो गया हो गया। तो आपका जो हम गलती मान रहे है गलती मेरे ना को कि मानने हमने पड़ेगा, मेरे को मानने हम तो पड़ेगा। ये बोलते तो रहे हो ना। गया तो हो गया, तो आपका जो हिसाब से अरे चलेगा तो ये उसको तो। कैसे कर देंगे? आप जिंदा तो नहीं कर सकते ना। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? मैं भी तो आपको यही बात बोल रहा हूँ
कि मैम लड़के की गलती से दुर्घटना, अरे हर किसी का होता है, कुछ भी हो जाता है, रोड में चल रहा आदमी एक्सीडेंट हो जाता है। तो मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ ना कि मैम मैं गलती नहीं, हम लोग मान रहे हैं क्या गलती नहीं हुआ हमारे से। हम सब तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गलती हो चुका है, इसका जो सोल्यूशन है वो मैंने आपको बताया कि मैं आपको सिस्टर को कैश दे सकता हूँ, क्योंकि मैं उस चीज को तो दोबारा लौटा नहीं सकता। सर तो जी आप आप मेरे बार से ऐसी बात कर रही बता हैं, रहे कि मेरे को के दे दूंगा। मेरे को अभी क्या चाहिए? तो आप क्या अभी चाहिए मेरे बताइए, को हम नहीं क्या दे चाहिए ना सकते हैं? कैद। तो क्या दे सकते हैं हम बताइए ना, क्या चाहिए आपको? मेरे को मालूम नहीं है, हमें जाके बात तो करेंगे वही चीज मेरे दीदी मालूम कर को। लीजिए, मालूम करके बताइए, हम देंगे। इसके हम वो हिसाब चीज से तो दोबारा चलेगा। नहीं दे सकते हैं। इसके हिसाब से चलेगा। आप ना गुस्सा करने के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको भी वो राइट हम भी नहीं गुस्सा है। नहीं कर रहे, हम सॉफ्टली बात कर रहे हैं। आप जब बोल रहे हैं ना कि ऐसे कि आपका ये हो जाएगा, ये वाला बात दोबारा, हम तो अभी मजबूर हैं लड़के की मर वजह से, गया नहीं तो ना ऐसी है के बात दे को करता देंगे। तो मैं। ये इल्ज़ाम लगा रहा है उन पेरेंट्स पे कि ये तो मेरे से पैसे डिमांड कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, 10,000 की पर्शियन कैट मिलती है। इस लड़की की ऑडियो क्लिप लगाऊंगा जिसके वो बच्चे हैं, आप सुन लेना, पीछे से कंटिन्यूस रोने की आवाज़ आ रही है। अगर किसी को पैसे चाहिए होता तो इस हिसाब से कोई रोता, बच्चे होते हैं। अगर किसी को पैसे चाहिए होता, किसी को ज़्यादा पैसे का होता तो ग्रेटर नोएडा में थी वो 30,000 रुपये लगा के मणिपुर लेके जाती अपनी कैट्स को। वो लेके गई क्योंकि उन बच्चों से उसको प्यार था। अब ये घटिया इंसान हर जगह यही बोल रहा है कि उसको तो पैसों से प्यार है। हेलो, सर जी मैंने आपको अभी जीत कर लिया था ना, इतना विश्वास करके लिया है। ये रिजल्ट आएंगी तो मेरे को मालूम दिया, एक आपका एक बंदा का गलती की वजह से हम जो हमारा जो यहाँ पे 2 बिल्ली। मैम देखिए एक बात बताएं, जब आपका घर से उठा तब भी हमारा लड़का गया, प्रॉपरली उठाया, ट्रेन में जा रहा था आपको वीडियो कॉल पे दिखाया, हमने खाना खाते एक वीडियो दिया, सब चीज दिया। मैंने क्या बोला, मैं तो आपसे झूठ भी नहीं बोला कि एक मिस्टेक किया लड़के ने। तो देखिए मिस्टेक तो क्या बोल सकते, कोई जानबूझ के तो करता नहीं, आपको भी पता है। अब जो चीज हो गया मैं उसको बदल तो सकता नहीं, लेकिन मैंने आपसे जो बोला, रिक्वेस्ट किया दो कि आपकी दो अगर सिस्टर को कैट आज चाहिए तो हम कैट दिला बिल्ली देंगे, तो पहुंच गया सब चीज, बहुत लेकिन की वो वजह चीज से तो हम सर, दे और नहीं मेरा पाएंगे ना, बिल्ली सेम 2 चीज ही तो। मर गया ना सर जी, ये तो बहुत मैम गलत समझ बात रहे है। हैं हम, लेकिन मैम मैं मान रहा हूँ मैम, हम बिल्कुल ये एग्री कर रहे हैं। देखिए जानबूझ के कोई कुछ नहीं करता, ये आपको भी पता है कि हमको एक बात बताइए, हमारा जब वो धंधा है वो चीज़ है, तो कोई जानबूझ के तो नहीं मारेगा। और देखिए कल रात को आपको वीडियो कॉल में दिखाया, लड़के ने रात को वीडियो कॉल में देखे, खाना खिलाया, बच्चे खेल रहे हैं मस्त में, इसी में जा रहे हैं। बस वो एक लापरवाही हुआ कि इसने अभी लास्ट टाइम में 1 घंटे के लिए उसने वो जनरेटर कार्ड में डाला और ये हो गया, मतलब हिटर ये स्ट्रोक के गलती तो कारण। नहीं होना चाहिए तो ना सर जी, कुछ भी हो जाए इसकी मैम वजह से देखिए, मैंने मैम आपको मैम विश्वास यही किया था। चीज, कुछ भी मैम होने हम जान रहे हैं, मतलब विश्वास, एक बात बताइए, कुछ भी हो जाए, कुछ अगर भी हो आप जाए, विश्वास मैंने नहीं आपको करते तो आप मुझे विश्वास क्यों करके देते? भेजा है सर जी। मैं वही चीज एग्री कर रहा हूँ मैम। देखिए हमने इतने सारे पैट उधर भेजे, इतने सारे पैट भेजे, आज तक हमने कोई लापरवाही नहीं हुई ना, आज तक कोई मिस्टेक हुआ है हमारे से, आज मेरे तक नहीं सुको को हुआ है। वीडियो करने दो, अभी कॉन्फ्रेंस में डालो, कॉन्फ्रेंस मेरे को भी देखना है कैसे हुआ है। तो अब उसको देखिए, उसको देख कर दिखाओ, कोई फायदा नहीं, उसको हम लोग अभी फायदा मिट्टी नहीं देंगे सर जी, पूरा मेरा बेटा प्रॉपर है वो। मीटिंग। प्लीज दो मैं मेरा समझ रहा हूँ वीडियो, मैम, बिल्कुल, वीडियो लेकिन करने देखिए दो। मैम, वो जो लड़का वीडियो में बंदा वो खुद ही लेकर गया ना, उसको भी मैं एफआईआर कर दूंगा, मैं सच में कर दूंगा, मैं ये एफआईआर करूंगा मैं। आप लोग को इतना विश्वास करके भेज दिया मैंने। मैम हम जान रहे, विश्वास किया मैम, मैंने क्या बोला, लाइव स्टॉक चीजें हैं, दुर्घटना आया गलती से मिस्टेक से किया, कोई जानबूझ के नहीं करेगा, ये आपको भी पता है कि बेजुबानों के साथ क्यों करेगा कोई, या हमें उससे बेनिफिट क्या है वीडियो, करके, आप बताइए ना। अभी कॉन्फ्रेंस हमने वीडियो कॉल इतने करो मेरे को, मेरा बेटा, 2 बेटा चाहिए मेरे को, देखना है वो दिखा कैसे देता मरा, मेरे हूँ, वो बोलता भी हूँ, मालूम नहीं है ना सर जी, दिखाओ। बोलता हूँ, बोल। अब जब इस लड़के ने मेरे को रीच किया तो मैंने इसको कॉल किया, इसने मेरे को क्या बोला, मैंने गुस्सा कैसे कंट्रोल किया मुझे ही पता है। आप इसकी और मेरी कॉन्वर्सेशन सुनो, फिर आप डिसाइड करो क्या मिस्टेक हुआ है आपके बंदे से। मिस्टेक ये हुआ सर कि पावर कार्ड जो होता है ना, जहाँ पे मतलब एक डब्बा पावर कार्ड होता है पूरा, जिसमें आधे में जनरेटर कार्ड चलता है, जो ट्रेन की जनरेटर नहीं चलता है, जनरेटर कार्ड। तो कुछ बिजनेस ऑफिसर आ रहे थे, रेलवे में बिजनेस ऑफिसर चलते हैं, ये पता होगा करके। तो चेक इन में आ रहे थे, तो उनकी बिलियां बहुत शोर कर रही थी। 3 कैट था, एक कैट तो सेफली पहुंचा सेम डे में, हमारे पास वीडियो भी है, उनको भी भेजे। तो वो उनका कैट शोर कर रहा था, तो उन्होंने अंदर रख दिया जनरेटर कार्ड, और लड़के की ये मिस्टेक रही कि रख के वो खुल गया और सफोकेशन से उसकी ये हो गई। तो सर मैं आपको खाली एक चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, बाकी को सर आप समझ जाइए।
मेरा नॉर्मल कॉल आ रहा है इसलिए कट हो रहा है। मैं सिर्फ सर यही उनको सच बनता है। सर सुन पा रहे सर? हाँ जी। मैंने बोला कि मैं जितने कम पैसे में हम काम करके दे रहे हैं पूरे एरिया में जितने भी ट्रांसपोर्टर है पूछिए देखिए, लोग नंबर तक ड्रॉप कर देते हैं, ये कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। मैंने इनसे पूरे मॉर्निंग से कर लेके और कल इवनिंग तक हमारी बात हुई है 7 o'clock तक पूरी एकदम। और जब कैट की मतलब हालत ठीक थी तो उसकी मैंने ट्रीटमेंट कराया, जिसकी डॉक्टर की वीडियो कॉल दो डॉक्टर के पास उसको सलाइन दिलाई, मतलब हमने पूरी कोशिश किया सर। तो सर मेरे तरफ से जो मिस्टेक हो तो मैंने बोला भी और मैंने मान भी लिया और मैंने बोला कि हमारी पहली गलती पूरे आप नॉर्थ ईस्ट में पता कर लीजिए, इम्फाल में भी जितने लोगों को हमने पैड दिया और हमारी कम से कम 300-400 वीडियो उधर का ही है, तो वो पहले मान भी गए, सारे चीज़ सब ठीक ठाक था। लास्ट में जब इन्होंने पैसे की डिमांड किया तो मैंने बोला देखिए मेरे पास नेट 2 ऑप्शन है, मैं तो गलती जो हमारा वो तो मैं मान भी रहा हूँ, सच भी बताया, मैं तो झूठ भी बोल सकता था कि मेरे लड़के को नींद लग गया और कोई चोरी करके भाग गया, कुछ भी बोल सकता था कि ट्रेन से गिर गया, कुछ भी बोल सकता था। बट सर मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला, जो सच था मैंने वही चीज़ उनको बताया। बट वो क्या है, जब पैसे की बात है इनको लगा कि इनका काम सोशल मीडिया से है तो इन्होंने पैसे के ज़्यादा डिमांड किया। मैंने बोला मैम आप 2 कैट पर्सियन बोलिए, मैंने उनको ब्रीडर का मैंने बोला कि जो FCI का मेंबर है मुस्तफ़ा कैट ब्रीडर औरंगाबाद के हैं, मुंबई का मैंने 2-3 ब्रीडर दिए कि ये आपको डायरेक्ट नंबर देता हूँ और आपको मैं 50 वीडियो भेजता हूँ, जो कैट आप बोलिएगा मैं वो कैट दिलाऊंगा पर्सियन, जो आपका कैट था उससे भी अच्छा दिलाऊंगा, बट वो चीज़ नहीं दिला सकता। तो कैट वो ले ही नहीं चाह रहे थे, बोला हमको कैट नहीं चाहिए, आपको कैट क्यों, आपको वही चाहिए। तो कहिए वो मैं कहाँ से ला के दूँ आप बताइए। फिर उन्होंने बोला कि आप क्या कर सकते हैं, पहले देखिए मैं तो सुबह से मैंने बोल ही दिया कि मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, इसको सॉर्ट आउट करके सोल्यूशन निकालिए, ये स्टोरी वगैरह लगा के सोशल मीडिया में कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, इससे क्या मेरा आपका तो जो होना तो हो गया, अब आप मेरा नुकसान कर रहे हैं, मेरा खराब कर रहे हैं, तो आपके यार मेरे में फर्क क्या है। और जानबूझ के मैं ऐसा कर नहीं सकता, आज तक का रिकॉर्ड है कि हम पेट को सबसे ज़्यादा केयर करते हैं, नहीं तो इतना दिन ये काम हमारा नहीं चलता, हम पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं सर। तो समझी बुझी नहीं, फिर जब पैसे बात आया तो उन्होंने 42,000 की बात कर रहे थे कि हमारा 22K का एक कैट था। तो मैं सर आजकल पर्सियन का रेट ज़्यादा नहीं मार्केट में, ट्रिपल कोटेड भी कैट जो है ना मेरे को 10,000 के अंदर में मिल जाएगा, ट्रिपल कोटेड की बात करता हूँ। तो उनका एक ही कह रहा था कि हमको पैसे चाहिए। जब मैं पैसे के लिए मैंने 20,000 ऑफर किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सारी चीज़ें मैं आपको भेज सकता हूँ, मैं 20,000 तक भी ऑफर कर दिया, मगर वो नहीं माने। उसके बाद मैं अचानक देख रहा हूँ कि बहुत सारा कॉल आने लगा, ये वो वीडियो वगैरह पोस्ट कर दिया, दुनियादारी, मेरी जो शादी का वीडियो था जो मैं इंजॉयमेंट कर रहा हूँ वो स्टोरी पे लगा दिया कि मेरे कैट को मार के पैसे उड़ा रहा है। वो सारी चीज़ें पहले की सर, कांड तो कल हुआ है, शादी की डेट पहले की थी, पोस्ट वीडियो मेरी पर्सनल आईडी से। दूसरी बात कल वकील का कॉल आया, किसी वकील को उन्होंने बोला, लॉयर को बोला, मतलब दुनिया भर का। और एक चीज़ उन्होंने और मेंशन किया कि मैंने कमिश्नर का जो बोला है ना कि हमने कमिश्नर, बड़ी मुश्किल से मैंने गुस्सा कंट्रोल किया, और ये सिर्फ इस लड़की के साथ नहीं किया है, बहुत ऐसे केसेस हैं, अभी सारे निकल के बाहर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कैट्स ऐसी हालत में मिली है कि बस नहीं बच पाएगी, लेकिन भगवान की दया से वो बच गई, लेकिन ये दरिंदा तो उनको मारने वाला था। अभी भी ये गालियाँ पे गालियाँ दिए जा रहा है, इसको ऐसा लगता है कि बस हम भूल जाएंगे, इसको छोड़ देंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। गलत लोगों से पंगा ले लिया तुमने, गलत जगह फंस गए तुम। अभी तेरा धंधा भी बंद होगा, अभी तेरे ऊपर FIR भी होगी, अभी सारी। और ये इसका पहला केस नहीं है जहाँ पे इसने बच्चे मारे हैं, जहाँ पे इन्होंने बच्चों की दुर्गति की है। मैं इतने सारे स्क्रीनशॉट्स आपको लगाने वाला हूँ जहाँ पे आप इजीली देख पाओगे। अभी यूट्यूब पे भी किसी ने वीडियो डाल रखा है जहाँ पे एक लेडी है जिसको ये गालियाँ दे रहा है क्योंकि वो इससे डॉग इधर से उधर ले जाती थी। मुझे पूरा केस नहीं पता, बट जिस तरीके से ये लेडीज़ लोगों से बात करता है, जिस तरीके से ये गालियाँ लिखता है इंस्टाग्राम पे, आपको सच में लगता है ये बंदा नॉर्मल है? अभी लास्ट ईयर का एक केस है, 1 साल पहले किसी ने यूट्यूब पे पोस्ट कर रखा था। ये एक लेडी से बात कर रहा है जिसके डॉग्स ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा है। आप इसकी बात करने का तरीका सुनो और फिर आप डिसाइड करो कि ये कितना ज़्यादा नीच और गिरा हुआ बंदा है। क्या ऐसे गिरे हुए बंदे के साथ में आप अपने बच्चों को कहीं पे भी भेजोगे? तो अगर आप इतना बड़ा अपने आप को समझ रही कि पोस्ट कर देंगे तो मेरा कुछ बिगड़ जाएगा, तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मगर मैं आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ, ये भी बता दे रहा हूँ। और जो नीचे लिखे ना कि रूड बातें नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप जो मर्जी कर सकती हैं, तो आपको जो करना कर सकती हैं। मैं बैठा कोलकाता में, मैं एड्रेस भी भेज दूंगा, ठीक है। और आप पोस्ट कीजिए, आपके पोस्ट के नीचे मैं कितने पोस्ट करवाऊंगा ये आप देखना खाली।
कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप डॉग को छूने नहीं देती है, ये करने नहीं देती है, आपका भी बिहेवियर ना मैं लिखवाऊंगा। आपके पास तो फेसबुक पे जितने लोग हैं उतने हैं ना, मेरे पास तो ट्रेन के लड़के 1000 लड़के हैं। अब मेरे ऊपर जो करना चाहती करियर मैं आपके ऊपर करूंगा। फिर आप ये गलती से पोस्ट तो मत कर देना, अगर पोस्ट कर दी ना तो मैं ये हालत करूंगा जो सोच भी नहीं सकती आप। और आपका एक पोस्ट करने से मेरा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मगर आप देखना कि मैं आपके फेसबुक के नीचे मैं क्या कराऊंगा, ठीक है, कि मेरे कितने कॉन्टेक्ट है, आपके कितने कॉन्टेक्ट है, ये ध्यान रखना। ये ऑडियो जाके जहां भेजना है भेज दीजिए आप। मैडम सुनिए ना, अभी तक इज्जत से बात कर रहा हूँ, अगर औकात पे उतर गए ना तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, मेरा माइंड मत खराब करना। मैं बता रहा हूँ सुबह सुबह मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, बहुत इज्जत से करता हूँ, ऐसी में मैं अभी मूड खराब करूंगा ना कि हालत खराब कर दूंगा मैं आपकी, है ना। आप प्रधानमंत्री मंत्री नहीं है जो मैं आपकी पोस्ट से डर जाऊंगा, और आपके पोस्ट से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे पोस्ट करना स्टार्ट करवा, मैं जब पोस्ट आपका स्टार्ट करवा दूंगा ना तो आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, बहुत कुछ बिगड़ जाएगा आपका, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। तो मेरा ना माथा खराब ना करें, क्योंकि हम छोटे लोग हैं। छोटे लोग मतलब इस तरह नहीं है, मतलब हम लोग पैसे में छोटे हैं, बाकी इज्जत में ना आपसे बड़े। तो मेरे से मुंह तो और मत लगाइए ना, मैं तो ऐसी तैसी कर दूंगा आपकी। अभी तक तो मैं इज्जत में बात किया हूं, मैं अगर बेइज्जत पे उतर गया ना तो आप पोस्ट करो, पूरी यूट्यूब पे वीडियो बनाओ मेरे नाम का, जो मर्जी करो। मैं अगर अपने पे आ गया तो मैं आपकी ऐसी तैसी कर दूंगा। मैं अभी भी बता रहा हूं, या तो चुपचाप नीचे लिख दो कि मैं कुछ करने नहीं जा रहा हूं, नहीं तो मैं अभी, मेरे 100 लड़के चलते ट्रेनों में, सभी को नंबर दूंगा, डे नाइट कॉल करेगा। मेरे नाम का आपको जो करना है कर सकती हैं, और मैं आपके नाम का सब कर सकता हूं, मेरे पास सब प्रूफ है, हर कस्टमर का आपका नंबर है, सारे कस्टमर को इसमें इन्वॉल्व कर दूंगा मैं। आप ये फालतू का ड्रामा मत करें, ने ड्रामा क्रिएट करेंगे ना तो मैं ऐसी ड्रामा करूंगा जो सोच भी नहीं सकती आप। मेरे मुंह से गाली निकलने से रुक जा रहा है, मैं गाली नहीं दे पा रहा हूं, मैं इतनी गालियां दूंगा कि कान से खून निकल जाएगा। मैं आपसे बड़ा साइको हूं। इज्जत से एकदम प्यार से मैडम मैडम मैडम, और 50 बार सॉरी बोले कि मैडम नहीं काम करना है तो, और सॉरी इसलिए नहीं बोला कि मैंने कोई गलती किया है, जो काम में कि बॉल क्यों चेंज हो गया, खाना क्यों चेंज हुआ, इसके लिए मैंने बोला था। अगर मेरे को नीचे लिख के आपने ये नहीं दिया कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो मैं अगला बार से इतनी गालियां बकूंगा कि अब सोच नहीं सकती, और जो आपको उखाड़ना है उखाड़ लो मेरा। ऐसी ऐसी बार बार मत बोलो, वो तुम्हारा बाप का ट्रेन नहीं है, मेरे मुंह से गालियां निकल जाएगा, इतनी गाली दूंगा कि सोच भी नहीं सकती तुम। तुमको रिकॉर्डिंग जहां डालना डाल दे, अभी मेरे मुंह से ऐसी गंदी गाली निकलेगा तुम सुन के ना उल्टी कर दोगी खून की। तुम मेरे को टॉर्चर कर रही हो, मैं इसके नाम का अगेंस्ट एफआईआर करूंगा कि ये लेडीज मादर के साला गाली निकलेगा, इतनी गाली दूंगा पागल हो जाएगी, बहन की लोड़ी मादर चोद, बर्दाश्त से बाहर जा रहा है। मेरे को तुम परेशान कर रही हो, अभी भी मैं बता रहा हूं, तुम रुक जाओ, नहीं तो मैं ऐसा हालत करूंगा मादर चोद, बहन की लोड़ी मादर चोद रंडी साली। तुम मुझे परेशान कर रही हो, तुम मैसेज लिखना बंद कर दो इंग्लिश में, मादर चोद, बहन की लोड़ी मारूंगा, गुवाहाटी में आके मारूंगा मादर चोद। तुम एक आदमी को परेशान कर रही हो, सुबह से हैरासमेंट कर रही हो मुझे, मैं अगर आपस बाहर होगा मार चोद दूंगा तेरी बहन के लोड़ी। तुम भेज क्यों रही थी, तुम मेरे साथ कुत्ते भेज क्यों रही थी मादर चोद, तेरे को अगर सर्विस पसंद नहीं था तो एक कुत्ते भेज के बंद क्यों नहीं की, बहन की लोड़ी, बहन के चोदो, तेरी माँ का चोदो साली, तू एकदम एक नंबर के कुत्ती है, कुत्ते के साथ कुत्ती बन गई है। तुम मेरे को ये चैटिंग लिखना बंद कर दे, तेरी माँ, मैं पागल हो जाऊंगा और मैं पागल होकर तेरी माँ चोद दूंगा, बहन की लोड़ी साली। कॉन्वर्सेशन सुन के आपको सीरियसली लग रहा है कि आप ऐसे लोगों के हाथ में अपना बच्चा दे दोगे? क्या एक्सपीरियंस है इनको बच्चों को हैंडल करने का? इसकी मैक्सिमम सर्विसेज नॉर्थ ईस्ट के लिए। जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं प्लीज़ सावधान हो जाइए। अगर आप इस ट्रांसपोर्ट से, इस घटिया ट्रांसपोर्ट से अपने बच्चों को रिलोकेट कर रहे हैं तो वो जान ले लेगा इनकी। वीडियो को सर्कुलेट करो, उन लोगों को बताओ कि किस तरीके, किस लेवल का ये बंदा है, किस तरीके से उस लड़की को अभी भी टॉर्चर कर रहा है, उसको ये धमकियां दे रहा है कि जो पुलिस में कंप्लेन करेगी तो कर दे, पुलिस वाले सारे मेरे जानकार हैं, मैं किसी को भी पैसे खिला के ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इसके इतने सारे स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैंने लगा रखे हैं, अभी भी मैं आगे लगाऊंगा, आप खुद पढ़ लेना किस तरीके से ये लोगों को गालियां दे रहे हैं। ही इज़ नॉट, हिज माइंड इज़ नॉट एट राइट प्लेस। ये एकदम टोटल साइको हो गया है, और साइको लोगों के हाथ में अपने बच्चे नहीं दिए जाते। अगर आप अभी भी ये गलती करोगे, भगवान बचाए आपके बच्चे को।